हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम जोन, एक कदम सफलता की ओर। ओके, तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वाले वीडियो देख लें, उसके बाद सेकेंड पार्ट को आप देखें ताकि आपको समझ में आए। और एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चीज़ से हम लोग को एक मोटिवेट मिलता है ना। इसमें तो हम लोग का कोई अर्निंग नहीं होती है, बट वी आर वेरी हैप्पी व्हेन यू आर लाइक द वीडियो, है ना। जब आप एक वीडियो को लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो ठीक है, तो सेम चैप्टर का क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन देयर फिजिकल स्टेट। ओके, तो चलो हेडिंग लिखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन देयर फिजिकल स्टेट। ऑन देयर फिजिकल स्टेट, ये हमारा आज का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। हिंदी में लिखेंगे इसको, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। ओके, अब 6th में पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे कि पदार्थ की बेसिकली कितने भौतिक अवस्था होती है, 3, है ना। जैसे आप जानते हो ठोस, द्रव और गैस, है ना। देयर आर ओनली 3 फिजिकल स्टेट। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर 5 होता है। आई नो 5 होता है, बट 9-10 तक आपको यही 3 लेके चलना है ना। और होता है प्लाज्मा स्टेट, बोर्स-आइंस्टाइन स्टेट, वो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस भी नहीं करूँगा। तो हम लिखेंगे भी यहाँ पे कि देयर आर ओनली 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के 3 भौतिक अवस्था होते हैं। उस चीज़ को 1 by 1 उसका लक्षण को देखेंगे कि क्या सॉलिड का लक्षण होता है, क्या गैस का लक्षण होता है ना, क्या लिक्विड का लक्षण होता है, कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हो आप। तो चलो इसको हम लोग पहले देखते हैं ना कि उसका क्लासिफिकेशन। तो जैसे मैटर है, ठीक है, मैटर को बेसिकली फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, हिंदी वाले मैटर के जगह पे आप पदार्थ लिखोगे, यहां पे आप पदार्थ लिखोगे, पदार्थ, है ना। तो भौतिक अवस्था के आधार पर अगर देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, इस तरह से। सॉलिड, दैट इज ठोस, लिक्विड, दैट इज द्रव, गैस। गैस को गैस ही कहते हैं। ये हमारे पास मैटर की 3 क्लासिफिकेशन है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये तो सबको पता है,
लेकिन मेन चीज़ हम लोग को क्या पढ़ना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना है कि मैटर का कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, लक्षण, है ना। सॉलिड का क्या क्या लक्षण होता है, लिक्विड का क्या क्या लक्षण होता है ना, गैस का क्या क्या लक्षण होगा, इन सारी चीज़ को यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि सारा चीज़ आप देखो और उसको समझो। ओके, तो चलो पहले इसको आप कॉपी करो, उसके बाद 1 by 1 इसको क्लासिफाई करेंगे और उसका लक्षण देखेंगे। ठीक है, ये मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ। तो चलो इसको इरेज कर रहा हूं, कॉपी कर लो। पहला ले रहा हूं सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, हिंदी में लिखोगे ठोस का लक्षण लिखेंगे, लक्षण। तो चलो 1 by 1 इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठोस मतलब क्या होता है कि उस तरह की ऑब्जेक्ट जो हार्ड हो, है ना, जिसका डेफिनिट शेप हो, जिसका डेफिनिट वॉल्यूम हो, जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते हैं। कंप्रेस मतलब दबाना, दैट इज इनकम्प्रेसिबल, उसको हम लोग बोलते हैं। दे डू नॉट फ्लो, ठोस कभी फ्लो नहीं करता है, प्रवाह नहीं होता है, ठोस यानी प्रवाहित नहीं होते हैं, है ना। ये सारे हमारे पास क्या होता है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। चलो 1 by 1 इसको हम लोग पॉइंट वाइज नोट करते हैं। पहला लिखेंगे ठोस का जो पहला लक्षण है ना। पहले आप लिख लो, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। हिंदी में लिखोगे ठोसों का, चलो फॉलोइंग का स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ था, तो फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। हिंदी में लिखोगे, मैं बोल रहा हूं, इस चीज का ट्रांसलेट कर रहा हूं, उसको आप लिखो। ठोसों का निम्नलिखित लक्षण है या निम्नलिखित लक्षण होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ठोसों का निम्नलिखित लक्षण होता है। ओके, पहला डेफिनिट शेप, 1 by 1 लिखते जा रहा हूं। डेफिनिट शेप, इसका हिंदी होता है निश्चित आकार। डेफिनिट मतलब निश्चित, तो इसमें हिंदी में लिखोगे आप निश्चित आकार। जो भी ठोस होता है उसका आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, एक निश्चित शेप होगा, है ना। देखो निश्चित शेप का मतलब कि अगर ये हमारे पास ये मार्कर है, आपको दिख रहा, ये क्या है, ठोस है, सॉलिड है। निश्चित आकार का मतलब अगर मार्कर ये 5 सेंटीमीटर का है तो क्या आप इसको दबा के 4 सेंटीमीटर कर सकते हो, नहीं ना। तो इसका मतलब है कोई भी ठोस हो, कोई भी, तो उसका एक निश्चित आकार होता है ना, निश्चित शेप होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है ना। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि डेफिनिट शेप जो होता है, निश्चित आकार होता है। इसका कारण क्या होता है कि ठोस में हम इस चीज़ को, यहाँ पे आप छोटा सा एक डायग्राम बनाओगे। अगर हमारे पास इस तरह का ठोस है, देखो ठोस मतलब देखो ये ठोस के जो कण होता है इस तरह से, ये ठोस का छोटा छोटा कण, देखो पार्टिकल यानी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। तो ये अगर हमारा एक ठोस का छोटा छोटा कण है, तो ठोस में होता क्या है कि ये कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है ना। ठोसों में क्या होता है, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कोई खाली जगह नहीं होता है, जिसके कारण ये ठोस क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है ना। नो एम्प्टी स्पेस, नो एम्प्टी स्पेस,
इसके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती है, जिसके कारण इसका शेप डेफिनिट होता है। देखो कारण क्या होता है, अगर इसको दबाओगे ये दबेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जब ये एक दूसरे से सटा हुआ है तो ये मतलब एक दूसरे को पुश नहीं करता। ये अगर इसको पुश करेगा, कब पुश करेगा? जब दो चीज के बीच में खाली जगह होगा ना। ये इसको अगर आप इधर से आप फोर्स लगा रहे हो तो ये अगर यहाँ तक आया तो ये भी थोड़ा आगे जाएगा। कब जाएगा? जब दो कणों के बीच में खाली जगह होंगे। तो यहाँ पे ठोस में क्या है कि कोई खाली स्थान नहीं होता है, जिसके कारण ठोस को हम लोग कंप्रेस यानी दबा नहीं सकते, यानी कि ठोस का, जिसके कारण इसका क्या होता है, आकार निश्चित होता है। ठोसे में क्या होता है कि उसका आकार निश्चित होता है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, दैट इज डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब हिंदी में लिखोगे इसको निश्चित आयतन। निश्चित आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है? एरिया। देखो एरिया समझो इसको आप किस तरह से, ये मार्कर है, ठीक है। तो मार्कर को अगर यहाँ पे हम रखें तो ये देखो जितना जगह घेरा, इसका एक निश्चित वॉल्यूम हुआ। अगर ये हमारा मार्कर यहाँ से यहाँ तक जगह घेरा तो ये इसके लिए एक निश्चित आयतन कहा जाता है, ये इसके लिए एक निश्चित वॉल्यूम कहा जाता है। इसीलिए ठोस का निश्चित वॉल्यूम होता है, क्योंकि कण यानी पार्टिकल्स जो है फ्लो नहीं होता। अगर फ्लो होगा तो यहाँ से मान लो मार्कर का अगर छोटा छोटा कण से जो मार्कर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे कण से मार्कर बना हुआ है, सब मार्कर, ये जो भी मार्कर में आपका पार्टिकल्स लगता है, तो ये अगर बहने वाला होता या फिर फ्लो होने वाला होता तो ये थोड़ा इधर जाता, उधर जाता, ये थोड़ा इधर आता, तो क्या होता है, इसका आयतन निश्चित नहीं होता। क्यों इसका आयतन निश्चित होता है? क्योंकि ठोसों के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको याद रखना है कि देयर आर नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है, रिमेंबर इट। ओके, पॉइंट नंबर 3, दैट इज डू नॉट फ्लो। डू नॉट फ्लो है ना, ये प्रवाहित नहीं होता है। हिंदी में लिखोगे ये प्रवाहित नहीं होता है ना। आपको ठोस, देखो ठोस प्रवाहित नहीं होता, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ठोस कठोर होता है और इसके कणों के बीच में कोई खाली, हर चीज का आपको ज्यादातर आंसर यही मिलेगा कि ठोस, देयर इज नो एम्प्टी स्पेस। ठोस के कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान नहीं है, जिसके कारण ये प्रवाह नहीं होगा, प्रवाहित नहीं करेगा, है ना। इट डू नॉट फ्लो, है ना। नेक्स्ट है इनकम्प्रेसिबल। फोर्थ पॉइंट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब दबाया नहीं जा सकता, संपीड़ित इसको बोलते हैं हिंदी में। तो आप सिंपल भाषा में लिखो इसको, दबाया नहीं जा सकता। इसीलिए दबाया नहीं जा सकता है क्योंकि ठोस जो होता है रिजिड, रिजिड मतलब कठोर। कठोर क्यों होता है? क्योंकि ठोस के कणों के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, देखो और एक चीज यहाँ पे दो कण है, यहाँ पे ये दो कण किसका है? ठोस का यानी सॉलिड का। तो जो अट्रैक्शन होता है, द अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच यानी दो कणों के बीच जो आकर्षण होता है, सबसे ज्यादा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है। इसीलिए ये क्या होता है कि इसको आप दबा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि द अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, यानी कि इसको बहुत ज्यादा कह सकते हो, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तभी ना एक कण दूसरे कण से सटा हुआ है ना। अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण एक कण दूसरे कण से सटा हुआ है ना। ये हमारे पास द फोर्थ पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड।
पार्टिकल्स मतलब कण, है ना, क्लोजली पैक्ड, पैक्ड मतलब क्लोजली पैक्ड मतलब एकदम करीब करीब, पास पास, है ना। ठोसों का जो पार्टिकल्स होता है, यानी कि ठोस का जो कण होता है वो पास पास एक दूसरे से सटा हुआ होता है ना। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। ये ठोस का 5 इंपॉर्टेंट लक्षण है। एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है क्लास 9th में कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, इस तरह से क्वेश्चन आता है ना। उसके बाद राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड या राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस, इस तरह से आपको लक्षण पूछा जाता है। ठोसों का लक्षण लिखे, गैसों का लक्षण लिखे या द्रव का लक्षण लिखे, इस तरह से। तो चलो, ये हमारे पास द 5 की पॉइंट ऑफ सॉलिड, है ना। ये सॉलिड का 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थोड़ा